अद्भुत तेज था वामन भगवान का कि उस तेज को देख देख करके बलि को जो है वामन भगवान के प्रति लगाव होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात सूर्य भगवान बलि के दरवाजे पर चल करके आ रहे हैं। बलि ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव यज्ञ को लगता रोकना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं थोड़ा ब्रह्मचारी जी से बात करना चाहता हूं। गुरु शुक्राचार्य जी बोले, नहीं तुम बात नहीं कर सकते हो, ये नियम है यज्ञ का। यज्ञ की पावन पूर्णा होती जब तक पूरी नहीं होगी जब तक तुम उठ नहीं सकते हो। बलि बोला, महाराज पूर्णा होती तो इनके आने से ही पूरी होती है। जब तक यज्ञ में नारायण का प्राकट्य न हो तब तक पूर्णा होती कैसे? और बलि बिना गुरु की आज्ञा के उठ करके चल पड़ा। वामन भगवान के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपके आने से आज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे 100 यज्ञों का पुण्य उदय हो गया मंडप में। आदेश करें क्या सेवा करूं? पर भगवान नहीं बोले, बिल्कुल चुप है। कुछ आपको चाहिए तो दे दूं, फिर भी नहीं बोले। आपको देख करके तो प्रभु ऐसा लग रहा है कि अपना सब कुछ आप पर न्यौछावर कर रहे। भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले। तो गुरु शुक्राचार्य जी खड़े हुए थे बगल में। बलि ने पूछा, ये बोलते क्यों नहीं? बोले, तुम्हें मालूम नहीं माला चल रही है, अब जब तक माला पूरी नहीं होगी जब तक तुमसे बात कैसे करेंगे? तो बलि की श्रद्धा भगवान वामन के प्रति और बढ़ गई। बड़ा भजनानंदी है, देखने में छोटा पर नियम का पक्का है। मैं इससे कितनी बात किया लेकिन एक बात का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि माला पूरी नहीं, तो श्रद्धा और बढ़ गई। जब माला पूरी हुई तो भगवान ने मन में विचार किया, ज्यादा श्रद्धा बता रहा है, अब जरा इससे बात करनी चाहिए। तो भगवान ने उसकी बात नहीं की, उसके बाबा उसके पिता की बात करी ताकि प्रभाव ज्यादा पड़े। बलि, तुम्हारे बाबा प्रहलाद का नाम मैंने सुना है, खंबे से नरसिंह भगवान को प्रकट करा दिया। तुम्हारे पिता विरोचन, उनका भी नाम सुना है, जो ब्राह्मणों के लिए सर्वस्व दान कर बैठे। कोई कमी नहीं रखी तुमने भी ऐसे वंश में जन्म लेकर के। आज तुमने जो हमसे लेने देने की बात कही है तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारा नियम है, हम कुछ लेते नहीं। देखिए, और लेने के लिए चाहिए क्या? हमारे पास बैठने के आसन हम साथ में ले रखा है। मैंने बैठने के लिए आसन है, प्यास लगती है कमंडल साथ में है, धूप लगती है छाता साथ में है, भजन करने का मन करता है माला हाथ में है। जहां जाता हूं खाने पीने के लिए लोग भिक्षा मुझे दे ही देते हैं, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। पर हमारे यहाँ से कोई ब्राह्मण खाली हाथ जाए, ये भी तो शर्म की बात है। लोग क्या कहेंगे कि कोई ब्राह्मण आया और इतने बड़े राजा बलि के यहाँ से खाली हाथ लौट गया, वो भी यज्ञ के शुभ अवसर पर। तो हमारी श्रद्धा को देखते हुए कुछ सेवा का मौका दीजिए। भगवान वामन बोले, बलि तुमने मुझे ऐसा फंसा दिया आज कि मैं कुछ सोच विचार ही नहीं कर पा रहा हूँ। इधर अगर तुमसे कुछ लेता हूँ तो मेरा नियम टूटेगा, क्योंकि आज तो मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, और यदि नहीं लेता हूँ तो तुम्हें कष्ट होगा। बलि बोला, महाराज बहुत कष्ट होगा। भगवान बोले, तो यही तो मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या लिया जाए तुमसे जिससे मेरा नियम भी रह जाए और तुम्हारा जो है इच्छा भी पूर्ण हो जाए। भगवान ने कहा, बलि मांगो मांगो
भगवान बोले देना चाहते हो तो तस्मात् त्रीणि पदाम्नेवो प्रणीत्वद्बलदर्शवात् एतावतैव सिद्धोऽहं वित्तं यावत् प्रयोजनम्। यदि देना है तो 3 पैर भूमि दे दो। क्यों? क्योंकि मैं जहां भी जिसकी भूमि में बैठता हूं आसन बिछा के, वही कहता है बाबा चलो मुझे काम है, मुझे कुछ करना है। तो आज तक मेरे पास सब सुख है पर खुद की भूमि नहीं है जिसमें मैं आसन बिछा करके बैठ भी जाऊं, इसलिए 3 पैर भूमि दे दो। बलि बोला महाराज आप रहे बामन के बामन, अक्कम बुद्धि बानिया, मध्यम बुद्धि जाट, तुर्क बुद्धि तुर्कटा, बामन चौपट पाट। आप बामन के बामन ही रहे। त्रिलोकपति के पास, त्रिलोक विजय के पास आकर के आपने ये क्या छोटी सी चीज मांग ली, 3 पैर भूमि। अरे भगवान बोले हाँ एक चीज तो मैं तुम्हें बताना भूल ही गया। क्या? बोले जो 3 पैर भूमि में नापूंगा वो तुम्हारे पैरों से नहीं अपने पैरों से नापूंगा। बलि बोला तब तो हो गया काम। 3 पैर भूमि में तुम्हारे पैरों से नपेगी तो 1 चारपाई भी नहीं पड़ पाएगी उसमें। तो भगवान बोले देखो जो बोलना था बोल दिया। 3.25 भी नहीं चाहिए और 3.25 भी नहीं चाहिए, अपन को तो 3 चाहिए। देना है तो दे दो। बलि मुस्कुरा के बोला महाराज आप और कोई बड़ा दान मांग लो ना। भगवान बोले नहीं, जो मांगना था वो मांग लिया। 3 से 3.25 भी नहीं लेंगे और 3.25 भी नहीं लेंगे। देना है तो 3 दे दो। ठीक है तो नाप लो, जहां से इच्छा करे वहां से नाप लो, सब अपना है। भगवान बोले ऐसे कैसे नापना, संकल्प करो, क्योंकि हम ब्राह्मण हैं और नियम धर्म वाले ब्राह्मण हैं। बिना संकल्प के 1 पैर भी नहीं नापूंगा। संकल्प करो कि मैंने 3 पैर भूमि दान देने का तुम्हें संकल्प दिया, तब मैं पूरा अपना संकल्प करूं। बलि बोला बताओ 3 पैर भूमि के लिए संकल्प करना पड़ेगा। अरे बड़े शर्म की बात है, हमने हजारों पैरों के लिए आज तक कोई संकल्प नहीं किया और 3 पैर के लिए संकल्प करना पड़ेगा। भगवान बोले करना तो पड़ेगा। और ये बलि की और बामन भगवान की बातें जो उनके गुरु शुक्राचार्य जी थे वो सुन रहे थे और उन्होंने आंख बंद करके जब ध्यान किया तो बामन भगवान में से उन्हें नारायण भगवान का दर्शन हो गया। समझ गए कि ये बामन नहीं नारायण है। तो बलि के पास में आकर के बोले सुनो न ये बामन है न तिरेपन। तो बोले कौन है? बलि शुक्राचार्य जी बोले मैं बताऊं कौन है? बोले हाँ एस वैरोचने साक्षात भगवान विष्णुरव्यया कश्यपादितिर्जातौ देवानां कार्य साधका। ए विरोचन नंदन बलि ये साक्षात नारायण भगवान विष्णु है। कश्यप और अदिति के कार्य को सिद्ध करने के लिए इन्होंने बामन का अवतार धारण किया है। मैं सत्य कहता हूँ बलि यदि तुमने 3 पैर भूमि देने का संकल्प कर दिया तो 2 पैरों में ही तुम्हारा सब कुछ नाप लेंगे। 3रा पैर देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए इनसे मना कर दो कि मैंने तुमसे लेने देने की कोई बात करी ही नहीं। बलि बोला क्या गुरुदेव, हाथ में जल लेकर के संकल्प करना ही संकल्प होता। अरे मैंने वाणी से संकल्प कर दिया है और वह वाणी का संकल्प क्या मैं मिथ्या करूं, झूठा करूं? गुरुदेव मरते तो एक दिन सभी हैं लेकिन मरने के बाद व्यक्ति की कीर्ति जरूर जीवित रहती है। अब ये अपकीर्ति लेकर के मैं अपना शरीर नहीं त्यागूंगा। देखिए गुरुदेव यदि मेरे से पहचानने में भूल हुई है इन्हें और आपके पहचानने में आपने पहचाना है इन्हें तो मैं भी कहता हूं मेरे दोनों हाथों में लड्डू है। यदि ये साक्षात नारायण हुए तो इनका दिया है, इनका इन्हें मुबारक है। और यदि ये कोई ब्राह्मण है तो 3 पैर ले जाएंगे, मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे? अरे लोग ये तो कहेंगे कि बलि के दरवाजे पर जगत नियंता जगताधार नारायण को भी बौना बन करके जाना पड़ा। देने वाले का हाथ
ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। आज जगत का मालिक खड़े होकर के क्या मांग रहा है भगवान से? भगवान क्या कह रहे हैं? तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली। मेरे द्वार झोली भगत भर दे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। ओ डोल उठी है धरती सारी डोला गगन है सारा। हो डोल उठी है सारी धरती डोला गगन है सारा। ओ डोल उठी है धरती सारी डोला गगन है सारा। हो डोल उठी है डोला गगन है सारा। भीख मांगने दर पे तेरे हो। भीख मांगने दर पे तेरे जगत का पालन हारा रे। जगत का पालन हारा। ओ लाज लुटा दे दान अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। ओ आज लुटा दे तू सर्वस अपना मान ले मेरा कहना। हो आज लुटा दे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा। हो मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे। हाँ जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान हमारे कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। मेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। बोलिए वामन भगवान की दोनों हाथ की ताली जमा करते हुए हरि बोल। धरती सारी डोला गगन है सारा। हो डोल उठी है धरती सारी डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया दर पे। हो भीख मांगने आया दर पे जगत का पालन हारा रे। हाँ जगत का पालन हारा रे। तू आज मेरा मेहमान कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दो रे झोली भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली भगत भर दे रे झोली। बोल वामन भगवान की जय। बलि कहता है जगत का पालनहार आज मुझसे कह रहा है कि कुछ दे दो और उसको मैं मना कर दूं। गुरुदेव ये आपकी नहीं चलने दूंगा। गुरुदेव बोले बड़ा ज्ञानी बनता है। यदि तू ज्ञानी बन रहा है तो जा, मेरा श्राप है तुझे, तू जल्दी ही श्रीहीन हो जाएगा। श्राप दे दिया और जैसे ही श्राप दिया महाराज भगवान
बलि की और शुक्राचार्य जी की बातें सुन रहे थे। भगवान बोले अरे भाई गुरु चेला खटपट मत करो मेरे पीछे, अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है कुछ लेने देने की तो कोई बात नहीं, मैं चला जाता हूँ, लड़ाई झगड़ा मत करो। बलि बोले नहीं 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 महाराज, वो तो मेरी वैसी कुछ बातें हो रही थी गुरु जी से, आप तो अपना काम कीजिए। भगवान बोले तो लाओ संकल्प करो, जल लाओ। तो लोटे से जल जो है भगवान वामन जब गिराने लगे तो गुरु शुक्राचार्य जी का मोह उन्हें खा गया। शुक्राचार्य जी ने सोचा क्रोध करके मैंने श्राप तो दे दिया, पर शिष्य तो मेरा ही है, यदि इसका कुछ चला जाएगा तो कष्ट मुझे होगा। इसलिए शिष्य के मोह के कारण गुरु शुक्राचार्य जी लोटे की जो टोंटी होती ना उसमें जाके बैठे। बोले जल गिरेगा नहीं, संकल्प होगा नहीं, और जब संकल्प नहीं होगा तो मेरा चेला बच जाएगा। भगवान ने बहुत देर तक जल गिराया, गिराई। बलि बोला प्रभु इसमें से तो जल ही नहीं गिर रहा। भगवान बोले लाओ लाओ मैं देखता हूँ। और जब भगवान ने देखा तो समझ गए लीला। भगवान ने तुरंत जो चटाई लिए हुए थे उसमें से एक कुसा निकाला और कुसा उस टोटी में फेंक के मारा, और जैसे ही फेंक के मारा सो गुरु शुक्राचार्य जी की आंख में लगा, सो एक पधार गई। भगवान बताना चाहते हैं कि गुरुजी हर व्यक्ति के नेत्रों में दो नेत्र हैं और दोनों में ज्ञान और वैराग्य की ज्योति है। ज्ञान विराग नयन और गारी, एक नेत्र ज्ञान का है और एक नेत्र वैराग्य का है। तो बाबा आपकी ज्ञान की जो दृष्टि थी ना वो बड़ी पैनी है, हम कितना भी छुपना चाहे पर तुम्हारे ज्ञान की नेत्र की दृष्टि के कारण हम छुप ना सके, तुमने पहचान ही लिया। लेकिन वैराग्य की जो नजर है ना आपकी, उस वैराग्य की नजर में मोह का मोतिया बिंद चढ़ गया है शिष्य के प्रति, इसलिए ऐसे मोह के मोतिया बिंद का ऑपरेशन तो हम कर ही देंगे। इसीलिए भगवान ने वैराग्य वाली जो आंख थी वो पधरा दी। शुक्राचार्य जी तो चले गए और इधर संकल्प गिरा। भगवान वामन बोले बोलो अहम बलि रूपाय वामन रूपाय ब्राह्मणाय त्रीण पदानी पृथ्वीं संप्रददे। संकल्प बोला और संकल्प जैसे हुआ भगवान बोले संकल्प तो हो गया। बलि बोला नाप नाप। भगवान बोले ऐसे नहीं, संकल्प के बाद ब्राह्मण को प्रणाम किया जाता है, अब मुझे प्रणाम करो। और जैसे ही बलि ने प्रणाम किया भगवान ने बलि के रूप से वामन के रूप से अपना विराट रूप बनाना प्रारंभ कर दिया। और भगवान ने ऐसा विराट रूप बनाया कि जहां भगवान का मुखारविंद था वहां चरण ही चरण, चरण ही चरण दिखाई पड़ रहा है। इतना विशाल रूप। भगवान ने एक पैर नीचे किया तो नीचे पैर करते ही सातों लोक नप गए, तल अतल वितल सुतल रसातल महातल और पाताल लोक सातों नप गए। और ऊपर पैर किया तो भू भुवा स्व माह जन तप और सतलोक, सातों ऊपर के सातों नीचे के, और 14 लोक और 3 भुवनों को जब भगवान ने 2 पैरों में नापा और ऊपर जब ब्रह्म कटाय में भगवान का पैर गया तो ब्रह्मा जी बैठे थे, भगवान के चरण को छुआ और भगवान के चरण को ब्रह्मा जी ने जल्दी 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 धुल करके कमंडल में रख लिया। वही तो ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली हुई गंगा जी है जो विष्णुपदी कहलाती है। विष्णु के चरणों की निकली हुई गंगा, ये कहते नहीं चरणों से निकली है गंगा प्यारी। भगवान वामन का चरण विराट रूप में जब ब्रह्म कटाय में छिद्र करते हुए गया तो ब्रह्मा जी ने भगवान के चरण का जो चरणोदक था धुल करके कमंडल में रख लिया और प्रणाम करके आशीर्वाद लिया। भगवान ने बलि से कहा बेटा बलि तुमने 3 पैर भूमि देने का संकल्प किया था, अब 2 पैरों में तुम्हारी सारी संपत्ति नप चुकी है, अब बताओ तीसरा पैर में कहां रखूं। और संकल्प दान करके यदि जो पूरा नहीं करता उसे नरक में जाना पड़ता है। जल्दी बताओ तुम्हारे पास तो कुछ नहीं बचा, अब तीसरा पैर क्या दोगे। और यदि नहीं देते हो नाग पास में बंधवा करके पटक दूंगा। पटक दिया। बलि बेचारा सहमा हुआ, हाथ जोड़ करके बोला प्रभु एक बात बताओ क्या। बोले धन बड़ा होता है या धन का मालिक। भगवान बोले बलि धन का मालिक तो धन से कई ज्यादा गुना बड़ा होता है। बलि बोला प्रभु आपने 2 पैरों में केवल मेरा
धन नापा है, अभी धन का मालिक धनी तो बाकी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि तीसरा पैर मेरे माथे पर रख करके आप इस धन के धनी को भी नाप करके कृतार्थ कीजिए, कृतज्ञ कीजिए, और हमारे पास दान देने के लिए कुछ भी नहीं। भगवान के नेत्रों से आंसू बह चले। बोले बलि, मैं आया था तुझे छलने के लिए, पर तेरे प्रेम ने तो मुझे ही छल लिया। अब चाहे मुझे इंद्र से युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, यदि तू कहे तो तेरा त्रिलोक तुझे अब वापस कर दूं। बलि बोला ना करो, आप देते हैं ये आपकी कृपा, और दे करके आप ले लेते हैं ये आपकी डबल कृपा है। उधर ऊपर से बलि के जो पूर्वज थे प्रहलाद जी, विरोचन जी, वो भी आ गए और भगवान की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा, आज आपने मेरे परपौत्र को जो है दर्शन दे करके कृतार्थ किया है, आज उससे उसका अहंकार तोड़ करके उसे अपना दास बना लिया। भगवान ने तीसरा पैर बलि के माथे पर रखा। भगवान बोले बलि, हम तुम्हारी भक्ति निष्ठा से बड़े प्रसन्न हुए, मांगो क्या चाहते हो। बलि ने व्यंग करते हुए कहा, मांगने वालों से क्या मांगना, अभी आप हमसे ही मांग रहे थे, अब उल्टे दानी बन गए हो देने वाले। भगवान बोले मांगो क्या चाहते। बलि बोला मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं मांगो, हम तुम्हें खुशी से देना चाहते हैं अपनी तरफ से। बोले अगर देना चाहते तो एक काम करो। क्या? बोले जिस सुतल लोक का राजा आपने मुझे बनाया है, उस सुतल लोक में 49 दरवाजे हैं, तो मैं बस यही कृपा आपकी चाहता हूँ कि जिस दरवाजे से मैं निकलूं आपका दर्शन हो, और जिस दरवाजे से मैं अंदर प्रवेश करूं तब भी आपका दर्शन, आते जाते मुझे आपका दर्शन दरवाजे पर होता रहे। भगवान बोले इसका मतलब तो हम तुम्हारे चपरासी बन जाएं। बलि बोला अब जो भी है आप समझ लीजिए। भगवान बोले ठीक है समझ लेंगे। और इधर सुतल लोक में भगवान पहरा देने लगे बलि का, और इधर नारद जी ने लक्ष्मी जी के पास में दौड़ लगाई जा करके। लक्ष्मी जी से कहा परिवार ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं माता जी। लक्ष्मी जी बोली परिवार तो ठीक है, पर किसी भक्त को मनोरथ पूर्ण करने के लिए गए थे, लौट करके नहीं आए अभी। नारद जी बोले अब लौट के आने वाले भी नहीं है वो। क्यों? क्योंकि उनकी तो जॉब लग चुकी है, नौकरी कर रहे हैं आजकल। अच्छा, कौन से विभाग में नौकरी लगी है? बोले चपरासी की नौकरी लगी है, चपरासी विभाग में उनकी जॉब लगी है। लक्ष्मी जी बोले हे भगवान, अच्छे वरदान देने के लिए गए, चपरासी बन गए। नारद जी से कहा लक्ष्मी जी ने अब इसका कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले एक ही उपाय है माता जी। क्या? बलि के कोई बहन नहीं है और रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, आप चली जाओ बलि के हाथ में राखी बांध देना, और राखी बांधने के बाद भैया लोग कुछ मांगने के लिए कहते हैं तो अपने उस दरवाजे के चपरासी को राखी बंधवाई की दक्षिणा में मांग लेना, बस दूसरा कोई उपाय नहीं है। प्रसन्न हो गई लक्ष्मी मैया। रक्षाबंधन का त्योहार आ गया और छम 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 पायल करती हुई सोने की थाली में आरती राखी सजा करके मिठाई लेकर के पहुंची और कहने लगी अरे रक्षाबंधन को त्योहार, अरे रक्षाबंधन को त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। रक्षाबंधन को त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई, बहना बड़ी दूर से आई। आगो सावन को त्योहार बहना बड़ी दूर से आई। आगो सावन को त्योहार बहना बड़ी दूर से आई।
बलि से कहने लगी, भैया त्योहार है रक्षाबंधन का और मेरी ये इच्छा है कि आपके हाथ में, आपकी कलाई में राखी बांधूं। भैया मेरी ये इच्छा बंधवाए लो हाथ में रक्षा, भैया मेरी ये इच्छा बंधवाए लो हाथ में रक्षा। मांगे में दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। मांगे में दे दो चौकीदार, बहना बड़ी दूर से आई। रक्षाबंधन को त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। रक्षाबंधन को त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। आगो सावन को त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। आगो सावन को त्योहार, बहना बड़ी दूर से आई। लक्ष्मी जी ने जैसे ही बलि से कहा कि हमें राखी बंधवाई की दक्षिणा में मेरा चौकीदार दे दीजिए, बलि तो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। ये क्या मांग लिया बहन जी आपने? इसकी तो कल्पना ही नहीं की थी बलि ने कभी कि कोई दरवाजे का चौकीदार जो अनमूल्य मेरा खजाना है उसे कोई मांगेगा। जब रोने लगा तो भगवान से देखा नहीं गया बलि का ये दुख। भगवान बोले, बलि चिंता ना करो, यदि इनने मांग लिया तो कोई बात नहीं। अब तक मैं अकेला ड्यूटी करता था तुम्हारे यहाँ, पर आज से हम अकेले नहीं, हम 3 रूपों में बट जाएंगे। 4 महीने ब्रह्मा बन करके तुम्हारे यहाँ पहरा देंगे, 4 महीने शिव बन करके पहरा देंगे और 4 महीने में खुद तुम्हारे यहाँ विष्णु बन करके पहरा दूंगा। 8 महीने लक्ष्मी जी के पास रहूंगा और 4 महीने साल में तुम्हारे यहाँ रहूंगा। बोलो, भगवान के सामने चतुराई ना करना ही सबसे बड़ी चतुराई है। बलि कह सकता था कि प्रभु संकल्प कराते समय आप बामन थे, छोटे थे, और छोटे बन करके आप अगर 3 पैर जमीन नाप लेते तो मेरा क्या जाता, कुछ नहीं। लेकिन बलि ने चतुराई नहीं दिखाई तो बलि को वो मिला जो आज तक लोग पाने के लिए तरसते हैं। भगवान के सामने चतुराई न करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हारे यहाँ अपने 3 रूपों की जो है प्राप्ति करवाऊंगा और ब्रह्मा विष्णु मन करके आज भी भगवान बलि के यहाँ पहरा देते हैं। ये भगवान की कृपा है। बोल वामन भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। महाराज